नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेरेस किचन गार्डन और हमारे YouTube चैनल ग्रीन लाइफ डायरीज़ में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसी गार्डनिंग से संबंधित प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं जो कि तकरीबन हर गार्डनर भाई बहन को इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो पौधों में या कह लीजिए कि ऐसे बेलों वाली सब्जियों में जो फ्लावर्स आते हैं वो जल्दी झड़ के जाते हैं, वो फ्रूटिंग में कन्वर्ट ही नहीं हो पाते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे इन सभी बातों को जिससे कि फ्लावरिंग की झड़ने की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी जो वीडियोस होती हैं वो बिगिनर्स के लिए होती हैं। जिन भाई बहनों ने नई नई गार्डनिंग शुरू की है उनके लिए ज़्यादातर होती हैं, इसलिए हम हर प्रॉब्लम को उसके बेसिक से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम जो फ्लावर्स गिरते हैं इसके बेसिक से शुरू करते हैं कि जैसे ये हमारे यहाँ पर बेलों वाली सब्जियाँ हैं। तो दोस्तों, चाहे बेलों वाली सब्जियाँ हैं, चाहे आपने और कोई पौधे लगा रखे हैं, उन पर हमेशा दो प्रकार के फ्लावर्स आते हैं, एक मेल फ्लावर्स और दूसरा फीमेल फ्लावर्स। तो दोस्तों, आपको मैं इधर दिखाना चाहूँगा कि आपने डिफरेंशिएट कैसे करना है मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स में। देखिए, ये जो हमारी कद्दू की दोस्तों बेल है, तो जिस फ्लावर के पीछे फ्रूट हो वो हमेशा फीमेल फ्लावर होता है। अगर आप ऊपर देखें, ये वाला फ्लावर, इसके पीछे कोई फ्रूट नहीं है दोस्तों, ये मेल फ्लावर होता है। अगर आपके पौधे पर से या बेल पर से मेल फ्लावर गिर रहे हैं तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेल फ्लावर का केवल इतना ही काम होता है कि वो पॉलन्स को पैदा करता है, जो कि पॉलिनेशन की प्रक्रिया के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद उसका काम ख़त्म हो जाता है, तो इस प्रकार सूख कर ये फ्लावर जो है झड़ जाता है। अगर दोस्तों जैसे देखिए कि ये जो फीमेल फ्लावर है जिसको फ्रूटिंग शुरू हो चुकी है, अगर यह गिर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। इसके दोस्तों कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है पॉलिनेशन का ना होना। कई बार ऐसा होता है कि जो फीमेल फ्लावर्स गिर रहे होते हैं उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो रही। तो दोस्तों, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप फ्लावर्स में हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। आप किसी पेंटिंग ब्रश को ले लें, जहाँ आप ईयरबड को लेकर भी जो है हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने अपने इस टेरेस किचन गार्डन पर अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स लगा रखे हैं दोस्तों। इससे वो क्रिएचर, वो मक्खियाँ आएंगी जो कि पॉलिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके टेरेस पर फ्लावर्स लगे होने चाहिए। अब दोस्तों, नेक्स्ट बड़ा कारण हो सकता है ओवर वाटरिंग करना। जैसे कि गर्मियां आ चुकी हैं तो हमें लगता है कि हमारी जो प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स की मिट्टी है दोस्तों, ये सूख गई है। तो हम क्या करते हैं कि हम बार बार पानी देने लग जाते हैं। जब भी किसी चीज़ को आप ज़रूरत से ज़्यादा डालेंगे तो वो नुकसान करती है। इससे आपके प्लांट्स की जड़ों में दोस्तों फंगस पैदा होने लग जाती है, जिससे कि वो प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाता और जो फ्लावर्स झड़ने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट कारण है कम वाटरिंग होना। कई बार ऐसे होता है कि हम अपने प्लांट्स को अपने बिजी शेड्यूल की वजह से पानी ही नहीं दे पाते, जिससे कि प्लांट्स की मिट्टी सूख कर पत्थर के समान हो जाती है। उससे भी जो हमारा पौधा ग्रो नहीं कर पाता, जिससे कि फ्लावरिंग झड़ने की नौबत आ जाती है। फ्लावर्स के ड्रॉप होने की जो अगली वजह है वो है न्यूट्रिशन की घाट। कई बार हम पौधे तो लगा लेते हैं, पर दोस्तों हमें उनकी जो है परवरिश साथ साथ में ही करते रहना चाहिए। कहने का भाव है कि हमें समय समय पर जो है पौधों में न्यूट्रिशन वगैरह या ऑर्गेनिक खाद वगैरह डालते रहना चाहिए दोस्तों। न्यूट्रिशन के रूप में आप किचन कंपोस्ट, सरसों खली, गोबर की खाद या आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बाकी आपने इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, इसके लिए आप हमारी वीडियोस में जाकर डिटेल प्रोसेस देख सकते हैं। दोस्तों, फूल झड़ने का जो अगला कारण है वो है आपके प्लांट्स में कीड़ों का लग जाना या फंगस का हो जाना। तो आप देखें कि आपके प्लांट्स के पत्ते ऊपर से तो बिल्कुल साफ दिखते हैं,
लेकिन जब आप बैक साइड देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो पेस्ट वगैरह लगे होंगे। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब वो पेस्ट यहाँ पर लगे होंगे तो आपके फ्लावर्स झड़ने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों इसके लिए आप अपने घर में ही देसी और कारगर पेस्टिसाइड तैयार कर सकते हैं। आपने केवल इतना ही करना है कि आपने नीम की पत्तियाँ ले लेनी है, उसके साथ एलोवेरा तो दोस्तों हर घर में होता ही है, तो आपने एलोवेरा को उसके साथ लेकर इन सब चीज़ों को दोस्तों आपने ग्राइंड कर देना है। ग्राइंड करने के बाद आपने उसमें जो है 1 चम्मच हल्दी को मिक्स करने के बाद दोस्तों इस सारे घोल को आपने प्रॉपर छान लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने अपने प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर देना है, जिससे कि जो है आपके प्लांट्स के ऊपर से पेस्ट्स वगैरह या कीड़े मकोड़े ख़त्म हो जाएंगे और फ्लावर झड़ने की प्रॉब्लम जो वो आपकी बंद हो जाएगी। बाकी दोस्तों इसी प्रकार अगर आपके प्लांट्स के पत्तों के ऊपर दोस्तों एक हवा में तैरते फंगस भी होते हैं जो आपके प्लांट्स के ऊपर लग जाते हैं, ये दिखने में कुछ वाइट कलर के होते हैं, तो आपने यही स्प्रे इनके ऊपर भी कर देनी है, जिससे कि आपको इस प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। बाकी दोस्तों इस पेस्टिसाइड फंजीसाइड को बनाने का आप डिटेल्ड प्रोसेस ऊपर दिए गए आई बटन के रूप में लिंक पर क्लिक कर भी देख सकते हैं। दोस्तों जो अगला बड़ा कारण फ्लावर्स के गिरने का है वो है फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर। एकदम टेम्परेचर का बढ़ जाना भी इन फ्लावर्स के लिए हानिकारक होता है। ये फ्लावर्स इस टेम्परेचर के चेंज को झेल नहीं पाते और गिर जाते हैं। आप भी कोशिश करिए कि अगर एकदम गर्मी ज़्यादा हो गई तो आप जैसे हमने शेड नेट बना रखा है, आप ऐसे ही एक शेड नेट बना के रखें, जिसका डिटेल प्रोसेस आप हमारी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, जहां आपको इसका लिंक ऊपर आई बटन के रूप में भी मिल जाएगा। दोस्तों आपके पौधे सीजनल होने चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है फ्लावर्स ड्रॉप के लिए, क्योंकि जो ब्रीड हम सर्दियों में लगाते हैं दोस्तों, आपने उस प्लांट्स की ब्रीड को गर्मियों में नहीं लगाना, गर्मियों वाली ब्रीड को आपने जो है सर्दियों में नहीं लगाना। तो इस सीजनल बदलाव के कारण भी जो फ्लावर्स गिरने शुरू हो जाते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप गर्मियों वाले प्लांट्स गर्मियों में ही लगाएं, तो सर्दियों वाले प्लांट्स आप सर्दियों में लगाएं। कुछ प्लांट्स सेम होते हैं पर उनकी जो पौध होती है वो गर्मियों के लिए अलग होती है और सर्दियों के लिए अलग होती है। और जो वजह है देखिए, जैसे हमने टेरेस किचन गार्डन अपने बना रखा है, तो छत पर होने की वजह से क्या होता है कि कई बार यहाँ से इस साइड से तेज़ हवा चलती है। जब तेज़ हवा जहाँ आंधी आ जाती है तो उसके कारण भी जो हमारे फ्लावर्स झड़ जाते हैं। तो दोस्तों देखिए ये हमारा जो अमरूद का पौधा है, तो इसका दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक भी जो है वो फूल नहीं झड़ा है, सारे ही जो फूल हैं वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो गए हैं। बाकी दोस्तों आपने और भी ध्यान रखना है कि जो प्लांट्स सनलाइट को पसंद करते हैं उनको आपने सनलाइट में ही रखना है, जो शेड को पसंद करते हैं उनको आपने शेड के नीचे ही रखना है। और सबसे बड़ी बात आपने ध्यान रखनी है कि आपने धूप में कभी भी बेलों वाली सब्जियों को दीवार के पास आपने नहीं ज़्यादा रखना। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि सूरज की गर्मी तो होती ही है, उसके साथ दीवार से भी गर्मी जो है उन प्लांट्स को लगती है, जिससे कि फ्लावर्स ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं। आपने ध्यान रखना है कि आपने जहाँ से भी अपने सब्जियों की पौध लेके आनी है, आप कोशिश कीजिए कि आप किसी रेपुटेटेड नर्सरी से ही बढ़िया पौध लेके आएँ। दोस्तों पौध बढ़िया होगी कहने का भाव है कि जब किसी मकान की नींव अच्छी हो तो वो जो मकान है वो ज़्यादा देर तक टिका रहता है। इसलिए आपने पौध का ध्यान रखना है। पौधों को लगाने से पहले आपने एक बढ़िया सा सॉइल मिक्सचर तैयार करना है, जिसके बारे में हमने अपनी वीडियोस में अक्सर बताया है। आप भी ऊपर दिए गए आई बटन के लिंक पर क्लिक कर जान सकते हैं कि कैसे आप एक बढ़िया सॉइल मिक्सचर अपने पौधों के लिए बना सकते हैं। बाकी आपने जिस गमले में या जिस ग्रो बैग में अपने पौधे को लगाना है दोस्तों, उसकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। उस ग्रो बैग में जो होल्स बने होने चाहिए, उस गमले में होल्स बने होने चाहिए, जिससे कि पानी जो जड़ों को सींचता हुआ बाहर निकल जाए। दोस्तों हमारा काम है बीज को बो देना, और उस कुदरत का काम है उस बीज को धरती से बाहर लेके आना और एक अच्छा सा जो है पौधा बना देना, जिससे कि हमको उसकी फ्रूटिंग खाने को मिले। और दोस्तों मैं आपको अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने घर में अपने खेतों में ऑर्गेनिक उगाएं, अपने बच्चों को ऑर्गेनिक खाने को दें, उनको
गार्डन में लेके आएँ, उनको खेतों में लेके जाएँ, उनको दिखाएं कि ये कुदरत की जो नेचर की गिफ्ट है ये कैसे पैदा होती है, कितना समय लगता है किसी फल को बनने के लिए। बाकी दोस्तों, आप गार्डनिंग से संबंधित हमारी और भी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल वाला आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों नई जानकारी के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और सत श्री अकाल।